फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8। रिया पहुंची मामा जी के घर। हमने पाठ 7 में देखा रिया का लंबा सफ़र। तो अब हम देखेंगे रिया जब अपने मामा जी के यहाँ पहुंच जाती है उसके बाद क्या होता है। ट्रेन के लंबे सफ़र के बाद हम वापी पहुंचे। मामा जी का घर स्टेशन के समीप ही था। वे हमें लेने आए थे। मामा जी के साथ उनके लड़के सील और अर्णव भी आए थे। मुझे और हिमाक्ष को देखकर वे बहुत खुश हुए और हम एक दूसरे के गले लिपट गए। रिया बता रही है कि जब लंबा सफ़र था, लंबा सफ़र ख़त्म हो गया, उसके बाद मामा जी क्या हुआ, मतलब लंबे सफ़र के बाद वो वापी पहुँचे तो वहाँ पे उसके मामा जी उन्हें लेने आए थे। उनके मामा जी का घर जो था स्टेशन से पास में ही था। तो मामा जी के साथ उनके लड़के सील और अर्णव भी आए थे। रिया और हिमाक्ष दो होते हैं को देखकर सील और अर्णव खुश हो जाते हैं और वे लोग एक दूसरे से गले से लिपट जाते हैं। हम स्टेशन से 2 ऑटो करके मामा जी के घर पहुंचे। मुझे नींद आ रही थी, मैं सो गई। कुछ देर के बाद माँ ने मुझे जगाया। रिया कह रही है कि वो स्टेशन से 2 ऑटो किए और मामा जी के घर पहुंच गए, पर रिया को नींद आ रही थी, वो सो गई थी। कुछ देर के बाद उसकी माँ ने उसे जगाया। माँ पिताजी तो नहाकर तैयार हो गए थे। मैं और हिमाक्ष भी नहा लिए, मतलब कि उसके मम्मी और पापा तो नहा धो के तैयार हो गए थे, तो रिया और हिमाक्ष भी तैयार हो जाते हैं। हम सब ने भोजन किया, मतलब सभी ने भोजन किया। मामा जी ने कहा कुछ देर आराम करके हम दमन के लिए निकलेंगे। सभी ने भोजन किया और मामा जी ने कहा उनके कि हम थोड़ा आराम करके दमन के लिए निकलेंगे। हम दमन जाने के लिए बहुत खुश थे। मामा जी का परिवार भी हमारे साथ दमन घूमने चल रहा था। रिया जो थी वो उस डायरी में लिख रही है कि वो दमन जाने के लिए बहुत खुश थे और उसके साथ उनके मामा जी का भी परिवार था। हम ऑटो रिक्शा में बस अड्डे पे पहुंचे और वहां से बस में बैठकर दमन के लिए जमपोर बीच पर पहुंचे। पहले तो वे ऑटो रिक्शा में बैठे, वहां से वो बस अड्डे पे पहुंचे और बस अड्डे से वो बस में बैठकर दमन के लिए जमपोर बीच पर पहुंचे। बीच पर बहुत भीड़ थी। लोग समुद्र किनारे मौज मना रहे थे। वो जो बीच था वहाँ पे बहुत भीड़ थी। बीच जो होता है समुद्र के किनारे का भाग, ठीक है, वहाँ पे सभी मौज मना रहे थे, खुशी खुशी खेल रहे थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग नाव में बैठकर समुद्र की सैर का मजा ले रहे थे, तो कुछ घुड़सवारी ऊंट सवारी कर रहे थे। बच्चे समुद्र की भीनी रेत से छोटे छोटे घर बना रहे थे। मुझे यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। रिया जो होती है उस डायरी में ऐसा लिख रही है कि ये जो नज़ारा था उसे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं, हिमाक्ष, सील और अर्णव भी रेत से घर बनाने लगे और उसके बाद रिया, हिमाक्ष, सील और अर्णव भी क्या किए, रेत से घर बनाने लगे। रेत से खेलने का तो मजा ही कुछ और है। उन्होंने घर बनाया और क्या कहा कि रेत से खेलने का मजा ही कुछ और है। इतने में मामा जी स्टीमर का टिकट लेके आए। इतने में ही उनके मामा जी जो होते हैं वो नाव का टिकट लेके आते हैं। हमने उसमें बैठकर समुद्र की सैर की और वे लोग उसमें बैठ के समुद्र की सैर किए। पहले मुझे स्टीमर देखकर कुछ डर सा लगा। रिया ने बताया कि पहले उसे वो जो नाव थी उसे देखकर कुछ डर सा लगा, इसलिए मैं माँ से चिपक कर बैठी थी, फिर मुझे मज़ा आने लगा। उसने बताया कि पहले तो उसे डर लगा, लेकिन फिर इसलिए वो माँ से चिपक कर बैठी थी, पर फिर उसे मज़ा आने लगा। हमने घुड़सवारी और ऊंट सवारी भी की। हमने किनारे पर बैठकर थोड़ा नाश्ता भी किया। अब शाम ढलने लगी थी। ऐसा आभास होता था मानो सूरज समुद्र के पानी में डूब रहा हो।
पूरा आसमान रंग बिरंगा हो गया था। हमने बीच की कुछ तस्वीरें ली और वीडियो भी बनाए। अंधेरा हो गया था, हम मामा के घर वापस गए। मेरा यह लंबा सफ़र बहुत ही रुचिकर और अविस्मरणीय था। मतलब कि उसका जो ये लंबा सफ़र था बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा था। धन्यवाद।